सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज छोटा बरहटा के वार्षिक उत्सव पर पधारे हुए सभी ग्रामवासियों और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी गणमान्य बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय श्री उमेश जी आचार्य जी, आदरणीय श्री कमल किशोर जी आचार्य जी और उनके साथ आई हुई पुत्रियां आकांक्षा जी और बिटिया विभूति आर्य, और बहुत अच्छा तबले पे संगत दे रहे हैं आदरणीय श्री संजय आर्य। कल प्रातः काल से ही यजुर्वेद का पारायण यहाँ चल रहा है। वेद के मंत्रों के द्वारा हम बड़ी श्रद्धा से आहुतियां प्रदान कर रहे हैं और भी अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले चर्चा की गई, कहा गया कि आनंद की प्राप्ति कैसे हो। तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि धर्म का मूल क्या है, तो उत्तर दिया धर्म का मूल है धन। धन आपके पास है तो आप धर्म कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, कुएं खुदवा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं। तो धन कमाने का जो मूल है वो है धन। और जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख भी होगा। धर्म का जो है लाभ क्या है? सुख। और जहाँ सुख होगा वहाँ शांति भी होगी। जहाँ सुख है वहीं शांति है। जहाँ शांति है वहाँ विश्वास भी है। शांति होगी घरों में तो आपस में विश्वास तभी होगा, शांति होगी। और जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम भी है। विश्वास का कारण क्या है? प्रेम। और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है। और जहाँ ये आनंद है वही समाधि है, ईश्वर की प्राप्ति है। तो हमें आनंद को प्राप्त करना है और आनंद की प्राप्ति के कारण साधन बताए गए हैं। तो उनमें से एक साधन ये धर्म है जो हम कर रहे हैं। कल प्रातः काल से अभी भी हुआ, आज भी। तो इस प्रकार से हमारा जीवन जो है यज्ञ में बन जाए। वेद का मंत्र भी हमें कहता है कि वाचा मनसा श्रोत्रम हविषा जो होमी इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा सोमनस्य माना आभद्रो। मैं वाणी से, मन से, श्रोत्र से और दर्शन शक्ति चक्षु से यज्ञ ही करता रहूं। ये यज्ञ की भावना मुझे इतनी मेरे जीवन में समा जाए कि सारे ही शुभ गुण मेरे अंदर आ जाएं, या शुभ गुण इच्छा करें कि मैं वहां निवास करूं। ये भावना मेरी होनी चाहिए। इमं यज्ञं वित्तम विश्वकर्मणा। ये जो यज्ञ है परमात्मा ने, जो विश्व का पालन करने वाला है, उसने मुझे 100 वर्षों के लिए दिया है। हमें ये यज्ञ 100 वर्ष तक करना है। ये तो अग्निहोत्र है,
यज्ञ 100 वर्ष करना है, ये भी 100 वर्ष करना है। अग्निहोत्र एक छोटा सा उसका भाग है, परोपकार का भाग है। ये हम पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन जो परोपकार के अन्य कार्य हैं, जैसे कि बताया कि यज्ञ के अनेक बड़े बड़े कार्य हैं, तो क्या है, जैसे मनसा वाचा हविषा भी जुहोमी, मन से भी मैं यज्ञ करूं, मैं मन में ऐसे भाव रखूं कि किसी का बुरा ना सोचूं, भलाई के बारे में सोचूं, मेरे मन में अच्छे विचार बने रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, राग, द्वेष आदि जो ये दूषित भावनाएं हैं, ये मन में ना आए। और करुणा, दया, इसी प्रकार से किसी की सहायता की भावना, ये मेरे मन में बनी रहे। उपकार की भावना, ऐसे भाव मेरे मन में बने रहे। वाणी से, मन से और शरीर से मैं कभी भी ऐसे कार्य ना करूं, तो मन से मैं यज्ञ ही करूं, परोपकार की भावना बनाए रखूं। इसी प्रकार से वाणी से भी मैं यज्ञ करूं। वाणी से यज्ञ कैसे किया जाए? वेद मंत्रों का उच्चारण करूं, मेरी वाणी से अच्छा उच्चारण होगा तो ये वाणी का जो है उसका लाभ है, उसका उपयोग है। और इसी वाणी से अगर मैं किसी को गाली देता हूं तो ये दुरुपयोग है। तो मुझे वाणी से ये कैसे करना है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो मीठी वाणी बोलनी है, मीठी वाणी हमें बोलनी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। इसी तरह आंखों से भी मैं यज्ञ करूं कि दर्शन शक्ति जो है ये परमात्मा ने मुझे देखने के लिए दी है। ये देखने के लिए जो शक्ति दी है, इसका सदुपयोग कैसे करूं? मैं इस शक्ति से विद्या को पढ़ूं, ग्रंथों को पढ़ूं, और ग्रंथों को पढ़ने के बाद फिर दूसरों को भी पढ़ाऊं। ये इस दर्शन शक्ति का सदुपयोग है। तो हमें ऐसे करना चाहिए कि साथ में परोपकार का कार्य भी है। अगर कोई सूरदास आपको रास्ते में मिल जाता है तो आप उसको मार्ग पार करा दीजिए। आपके पास दर्शन शक्ति है, स्तोत्र जो दिए हैं वो सुनने के लिए दिए हैं, मैं सुनने के लिए भी इसका उपयोग करूं। यज्ञ के रूप में मैं ऐसे भद्र भावों को सुनूं जो मेरे जीवन को ऊपर ले जाएं, उन्नति की तरफ ले जाएं, बढ़ाएं। और इन्हीं कानों से मैं अपशब्द ना सुनूं, अच्छे शब्दों को सुनूं, अच्छे भजनों को सुनूं, अच्छे उपदेश सुनूं। तो ये जो ज्ञान है वो मेरे जीवन में उतर आए। तो जो व्यक्ति किसी के पास आंख नहीं है, कान है, तो भी वो परोपकार कर सकता है बहुत बड़ा। हम देखते हैं संसार में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आंखें नहीं थी लेकिन बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, क्योंकि उनकी जो अंदर की जो शक्ति है, ग्राह्य शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति जो है, परमात्मा ने उनको ऐसा नेत्र दिया है जो अंदर से उनको उसकी कमी को पूरा करता है। देखने की शक्ति ना भी हो, ग्रहण करने की शक्ति है। जो कानों से हमें सुनता है, जो वो उपदेश कर सकता है, बता सकता है। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। आंखें नहीं थी लेकिन उनके कान थे और उन्होंने बहुत ज्ञान उत्पन्न करके, पैदा करके या उसको उपार्जित करके संसार का बहुत बड़ा किया है। तो इस प्रकार से हमें इन चारों से और मुख से भी हमें यज्ञ करना है। जो भी हमें ग्रहण करना है वो ऐसा हो जो मेरे शरीर में बल पैदा करे। मेरे शरीर में बल होगा और उसको बल का मैं सदुपयोग करूंगा, तो इस प्रकार से मैं अपने शरीर को ऐसा बनाए रखूं जो परमात्मा ने मुझे शरीर दिया है और उसमें जो साधन दिए हैं, ये साधन दिए हैं
इसके लिए क्योंकि मैं इसका सदुपयोग करूं। एक महाभारत की घटना आती है कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आरंभ किया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और युधिष्ठिर जी इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठ चुके थे, तो उनके मन में विचार आया कि एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तो राजसूय यज्ञ के लिए जो इसका एक आयोजन होता है, आसपास के जितने भी राजे होते हैं उनको अपने नियंत्रण में रखना होता है, तब ये यज्ञ सफल माना जाता है। तो कृष्ण जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आसपास के आपके कई राजे ऐसे हैं जो आपका इस यज्ञ का विरोध करेंगे, पहले उनको आप ठीक कीजिए, उनको अपने अधीन कीजिए। तो कृष्ण जी की सहायता से युधिष्ठिर ने जरासंध को समाप्त किया। मथुरा के अंदर जो भी उनके कंस के बैठे हुए थे और भी कई ऐसे आसपास शिशुपाल आदि थे, सबको जब समाप्त कर दिया तब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था और बड़े बड़े विद्वान, साधु, संत, तपस्वी, त्यागी उसको कर रहे थे, करवा रहे थे। बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उसमें आए हुए थे और यज्ञ समाप्ति की ओर था। तो उस समय समाप्ति की ओर इसी प्रकार से जब संविधाएं पूरी हो गई, यज्ञ सफल होने लगा, सबको दक्षिणाएं दी जा रही थी, दक्षिणा दी जा रही थी, जो पैसे की जिसको आवश्यकता उसको पैसे दिए जा रहे थे और दान दिया जा रहा था। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर महाराज की जो जन सामान्य थे वो जय जयकार कर रहे थे, फूल मालाएं डाल रहे थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो उस पुष्प वर्षा में, उस जो दृश्य में ऐसा लगा कि महाराजा युधिष्ठिर जी राजसीय उनके मन में विचार आने लगे। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी चीज का आयोजन करते हैं, किसी अच्छे धार्मिक कार्य का, तो उसके अंदर पहले सात्विक भावना होती है। सात्विक भावना से कोई काम हम करते हैं अच्छा धार्मिक, और अंत में समापन के अवसर पर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, आ जाते हैं, वो जय जयकार करके उस व्यक्ति की, उसके मन से आत्मिक उत्थान की भावना समाप्त कर देते हैं और राजसीय भावना उत्पन्न ज्यादा होने लग जाती है। तो यज्ञ का जो उद्देश्य है वो धूमिल होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति वहां बन रही थी। चारों तरफ युधिष्ठिर महाराज जी के जय जयकार के नारे लग रहे थे और फूल मालाएं पहनाई जा रही थी। ऐसे ही स्थिति में एक नेवला आया। नेवला, ये कहानी बताने के लिए यज्ञ के बारे में कि नेवला जिसको नकुल भी कहते हैं, वो आया और आते ही एकदम से सामने खड़ा होकर बोला सबको कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं ये आपका यज्ञ एक शेर एक प्रस्थ शत्रु के बराबर भी नहीं है, इसका फल। तो एकदम सभा में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग ऋषि महर्षि साधु संत तपस्वी और ब्रह्मा आदि देखने लगते हैं कि ये क्या कह रहा है। उन्होंने दोबारा कहा हमने सारा ये कार्य विधि पूर्वक किया है, सिद्धांत की कोई हानि हमने नहीं की है, सभी प्रकार से वेद मंत्रों का उच्चारण किया है, किसी प्रकार में कोई कमी नहीं रखी है, कोई त्रुटि नहीं है, सभी ब्राह्मणों को उचित दक्षिणाएं दी जा रही हैं, सभी का सम्मान किया जा रहा है और आप कह रहे हो कि आपका ये यज्ञ एक से जो के शत्रु के बराबर भी नहीं है। तो वो नकुल बोलता है, नेवला बोलता है मैं सच कह रहा हूँ, जो आप कर रहे हो इसकी तुलना जो है एक शेर प्रस्थ शत्रु के बराबर नहीं है। कथा इस प्रकार है, कुरुक्षेत्र नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे और वो उदार थे, सच्चे ब्राह्मण थे। वो 4 प्राणी घर में रहते थे, 2 ब्राह्मण और उसकी पत्नी, एक उनका पुत्र और उसकी पुत्र बधू। तो वो चारों प्राणी आराम से वहां निर्वाह करते थे, रहते थे। एक बार उस कुरुक्षेत्र नगर में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने से अन्न की कमी हो गई। अन्न की कमी होने से उस ब्राह्मण परिवार को 2-3 दिन तो निराहार रहना पड़ा, भूखे रहना पड़ा।
और ऐसी स्थिति में ब्राह्मण देवता कहीं से एक शेर जौ को लेके आए। किसी ने उनको एक शेर जौ दे दिया, एक प्रश्न जौ को समझते हैं ना आप यहाँ पे, जैसे गेहूं के साथ होता है, गेहूं होता है ऐसा जौ होता है। तो उस समय जौ उसको मिला, वो जौ उसने अपनी ब्राह्मणी पत्नी को लाकर दे दिए और उस ब्राह्मण की पत्नी ने उनको भून करके उसको पीस करके सत्तू बना दिया। यहाँ सत्तू शायद बनाया जाता हो तो आप जानते होंगे ऐसा। तो वो बनाने के बाद वो उसको बैठ गए, उनके 4 भाग उस ब्राह्मण पत्नी ने कर दिए और वो खाने के लिए बैठे थे। जैसे ही वो बैठ करके खाने की तैयारी में थे, एक बहुत अच्छा साधु संत महात्मा जो सच्चा साधु था वो उनके घर में अतिथि के रूप में आगमन उसका हुआ। वो आया, जब वो आया तो देखा तो ब्राह्मण देवता ने अपने भाग के सत्तू से अर्पित कर दिए खाने के लिए। ब्राह्मण देवता ने जब उसको अपने भाग के सत्तू दिए तो वो अतिथि महोदय उस सत्तू को उन्होंने ग्रहण कर लिया, परंतु उसकी क्षुधा निवृत्त नहीं हुई, वो भूखा ही रहा। यह देख करके ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपने भाग के सत्तू उन्हें दे दिए। उसको खाकर भी वह अतिथि साधु संत महात्मा जो था वो फिर भी भूखा ही रहा। इसके बाद पुत्र ने अपने भाग के सत्तू दिए, पुत्र के भाग के सत्तू को भी उन्होंने ग्रहण किया और अंत में पुत्र वधू के भी भाग के सत्तू को खाने के बाद उसकी क्षुधा पूरी हो गई, उसकी भूख मिट गई। और उसके बाद जब जैसे ही भूख मिटने के बाद उसने बाहर निकल करके कुरले किए हैं तो नकुल कहता है, नेवला कहता है कि उसको खाने के बाद जो गंध, सत्तू की गंध से मैं आकृष्ट हुआ और अपने बिल से निकला। नेवला बिल में रहता है लेकिन उसकी खुशबू पहुंच गई उसे, तो निकला कि कुछ खाने की भूख तो सभी को लगती है। वो निकला तो वहां पहुंचा जहां गंध आ रही थी, तो ब्राह्मण ने अपने भाग के दे दिए, सबने दे दिए और वो अतिथि महोदय ने जहां कुल्ले किए थे मैं वहां पहुंचा और जहां जहां उन्होंने कुल्ले के लिए मुख से प्रक्षालन किया था उस भाग में जहां कीचड़ हो गया था मैंने अपना शरीर वहां उसमें लिटा दिया और जहां जहां वो कीचड़ भरा पानी मेरे शरीर पर लग गया वो भाग मेरा सोने का हो गया। जहां जहां कीचड़ भरा पानी कुरले वाला उस अतिथि महोदय का गिरा उस भाग में मैं जैसे ही लेटा वो भाग मेरा सोने का हो गया। मेरा आधा भाग सोने का हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ। मैं ऐसा समझ रहा था जैसे कि यज्ञ के उपरांत स्नान किया जाता है तो यज्ञ का जो फल है वो मुझे प्राप्त हो गया और मैं अब इस अवसर की तलाश में था कि कभी भी ऐसा कोई यज्ञ कोई करेगा तो मैं पूरा सोने का हो जाऊं। मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है, आधा नहीं। कभी भी इतना बड़ा यज्ञ हो या इस प्रकार का यज्ञ हो जिससे मैं सोने का होकर के मरूं, तो तभी मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये यज्ञ जो है ये एक से एक प्रस्थ सत्व के तुलना के बराबर भी नहीं है। तो इसमें क्या बात बताई जा रही है कि यज्ञ आप कर रहे हो लेकिन उसके अंदर जो भावना है वो भावना आत्मा को उन्नति की ओर ले जाए, उत्कृष्टता की ओर ले जाए, आपकी आत्मा का उत्थान हो जाए, सात्विक विचार और बढ़ जाए, ना कि राजा के पास जो उसकी जय जयकार हो रही है उसका जो प्रभाव बन रहा है समापन के समय वो धूमिल होकर के वो समाप्त हो जाए, राजसिक बन जाए तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से यज्ञ बहुत बड़ी चीज है, इसको हमें करना चाहिए लेकिन श्रद्धा से करना चाहिए। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो करना है वो सबसे अच्छा कार्य है। और ऋषि मुनियों ने भी यही बताया, ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि हमें यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ ही सारे वातावरण को सही करता है। कल बेटी यज्ञ के बारे में गीत गा रही थी प्रातःकाल कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। और संसार में सबसे ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का,
और होता है कन्यादान भी इसी के सामने। कोई भी शुभ कार्य है वो यज्ञ के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा ही संपन्न होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। तो यज्ञ की महिमा बहुत अपरंपार है। यज्ञ को ना छोड़ना, परोपकार को कभी ना छोड़ना, चाहे आपको जितना भी आपके पास सामर्थ्य है। अब वो सबसे बड़ा यज्ञ किसने किया? उस ब्राह्मण देवता ने किया। भूखे को भोजन खिलाना सबसे बड़ा यज्ञ है, भूखे को भोजन खिलाना। लेकिन वो भूखा होना चाहिए, वो सत्यवादी होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, गुण वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपने उसका पेट भर दिया, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। एक धोबी है, एक लोहार है, चर्मकार है, वो 1 रुपया अगर दान देता है अपनी कमाई से, जूते काट रहा है कोई व्यक्ति और सत्संग में जाने के बाद किसी को कहता है ये 1 रुपया मेरी ओर से है, उसका 1 रुपया उससे बड़ा है जो बिना सुविधा के जिसके पास लाखों रुपए हैं। अगर वो लाखों रुपए दान दे रहा है, जिसके पास सुविधा नहीं, जिसने मेहनत नहीं की है, तो उसका फल उससे ज्यादा उस 1 रुपए वाले को मिलेगा, ये शास्त्र बोलते हैं। तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। जो शरीर दिया है ये 100 वर्ष तक चलेगा, 100 वर्ष तक हम चलाएंगे। तो इनके द्वारा जो हमें मिले हैं साधन, आंख मिली है, नाक मिली है, कान मिले हैं, मुंह मिला है, आपको बुद्धि मिली है, ये सब इनके द्वारा हमें यज्ञ करना है, जगत का परोपकार करना है। इनसे हम अपना दुरुपयोग ना करें, ये इस यज्ञ की भावना है। इमं यज्ञम वित्तम विश्वकर्मणा। और जो भद्र भाव है, सुमनस्य से माना, मेरे अंदर भावना जो है सुमन हो, मेरा मन अच्छा बना रहे और इनसे मैं हवन करता रहूं। तो इस हवन के लिए आपको थोड़ा सा इसमें बताया गया वेद मंत्र के माध्यम से, आपने बहुत ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।